Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education। आई होप दैट आप सब लोगों का जो रीलेट का प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। ऑलरेडी हमने इस सीरीज में इस यूनिट का जो 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है डिस्कस कर लिया है। आज हम टॉपिक 5 को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। If you still don't subscribe my telegram channel, do subscribe my telegram channel। यहाँ पे आपको हर क्लास के जो पीडीएफ है वो अवेलेबल होंगे। ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फूड एडिटिव्स से। तो फर्स्ट हमें देखना होगा कि फूड एडिटिव्स क्या होता है। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड to natural foods from outside for protection against food spoilage, flavor and color enhancement, texture improvement, etc. are called food additives। Add कुछ प्लस किया जा रहा है यानी कुछ मिक्स किया जा रहा है किसमें, फूड्स में। किसके लिए? फॉर प्रोटेक्शन। किससे? स्पॉइलेज से, फ्लेवर डिटोरिएशन से, कलर डिटोरिएशन से एंड टेक्सचर इंप्रूवमेंट के लिए भी ये जो फूड एडिटिव्स है इसे ऐड किया जाता है। एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ ने मिलकर एक डेफिनेशन दिया है फूड एडिटिव्स का। वो डेफिनेशन क्या है? द फूड एडिटिव्स आर द नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस एडेड टू फूड्स, यानी जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, इन स्मॉल क्वांटिटीज यानी बहुत ही कम मात्रा में, टू इम्प्रूव इट्स फ्लेवर, its texture, appearance, and storage practices. According to another widely accepted definition, food additives is a substance or a mixture of substances other than the natural foods which is present in food as a result of any aspect of production, processing, storage, or packing. यानी दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस डेफिनेशन दैट किसके लिए यूज हो रहा है? एनहांसमेंट के लिए। किसका? टेक्सचर कर सकते हैं हम, अपीयरेंस कर सकते हैं हम, फ्लेवर को कर सकते हैं, एंड ये ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं, स्टोरेजिंग में टाइम कर सकते हैं एंड पैकेजिंग के टाइम भी कर सकते हैं। जो फूड एडिटिव्स होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एसिडल्ट्स, न्यूट्रलाइजर्स, बफर्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लावरिंग एजेंट्स, स्वीटनर्स एंड दूसरे। प्रिजर्वेटिव्स में एक होता है क्लास 1, एक होता है क्लास 2। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव होता है उसको नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कॉमन सॉल्ट्स हो गया, शुगर हो गया, डेक्सट्रोस हो गया, स्पाइसेस, विनेगर, एसिटिक एसिड, हनी, वेजिटेबल ऑयल्स। क्लास 2 प्रिजर्वेटिव बेसिकली क्या होता है? विच कैन बी एडेड इन फूड्स एज स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो हमने बहुत सारे लॉस को डिस्कस किया है, फूड लॉस को। वहां पे परमिशन का एक मैटर था दैट इज रिलेटेड टू पीएफए, यानी पीएफए परमिटेड सम कलर्स होते हैं, पीएफए परमिटेड सब रेगुलेशन होते हैं कि इतने मात्रा में। आपने अगर सेकेंड वीडियो को देखा होगा जहाँ पे फूड एडल्टरेंट्स में भी हमने जो मात्रा है, जो लिमिटेशन है उसको मेंशन किया हुआ है। सेकेंड जो क्लास होता है प्रिजर्वेटिव्स का वो क्या होता है? बेंजोइक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, सॉल्ट्स है, नाइट्रेट्स है, इसका जो सेमी प्रोडक्ट्स होता है वो सब सेकेंड क्लास प्रिजर्वेटिव्स में आता है। जो बेंजोइक एसिड है वो बेसिकली फाउंड इन क्रैनबेरी, प्लम्स, प्रोन्स, सिनामन, क्लोव्स एंड मोस्ट बेरीज। ठीक है, जो सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड्स होता है वो बेसिकली परमिटेड होता है अंडर पीएफए फॉर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट पल्प्स, लाइक स्क्वॉशेस, लाइक सिरप्स, क्रशेस, cordials, wines, beverages and dehydrated fruits and vegetables। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है बेसिकली यूज्ड इन एंटी ब्राउनिंग एजेंट, तो यहाँ पे इसका यूज भी मेंशन किया हुआ है। सॉर्बिक एसिड एंड इट्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम salts आर कलेक्टिवली नोन एज सॉर्बेट्स। नाइट्राइट्स हैव बीन यूज्ड इन मीट। ठीक है, जो नाइट्राइट्स होता है वो मीट क्यूरिंग में यूज होता है बहुत सालों से। फॉर मीट क्यूरिंग नाइट्राइट इज यूज्ड अलोंग विद द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस एंड एस्कॉर्बिट। यानी ड्यूरिंग मीट क्यूरिंग नॉट ओनली नाइट्राइट, उसके साथ सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस, एस्कॉर्बिट भी यूज होता है। ये जो नाइट्राइट होता है ये एक स्ट्रॉन्ग इनहिबिटरी एक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम विच इज अ न्यूरोटॉक्सिन एंड सेवरल अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स के खिलाफ।
जो एंटी माइक्रोबायल सब्सटेंसेस होता है जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, वो बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, एंड वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करने में बहुत हेल्प करता है, जैसे कि नाइसिन, नेटामाइसिन. Cheese preservatives called bacteriocins have also been allowed in some foods only in recent years. नेक्स्ट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स. जो मेजर एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कॉमर्शियली यूज्ड होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स आर phenolic compounds and are generally referred to as phenolic antioxidants. Apart this, there are very important antioxidants are present and जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होते हैं. वो क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन BHT, प्रोपाइल गैलेट एंड tart butyl hydroquinone, that is TBHQ. एसिडल्ट्स. साइट्रिक एसिड. एसिड से हमें ये पता चल रहा है कि विच इज डील विद एसिड. साइट्रिक एसिड, a tricarboxylic acid abundantly present in citrus and many other fruits, perhaps most widely used organic acids. Earlier क्या होता था? It is used to produce from citrus fruits. Presently fermentation is employed for most of the commercial citric acid production. हमें पता है कि commercially ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं जहाँ पे citric acid produced होते हैं, एंड ये कहाँ पे यूज होता है? कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में. मैलिक एसिड, इसका जो साइंटिफिक नेम है यहाँ पे मेंशन है. ये बेसिकली एक मेजर एसिड है. कहाँ पे मिलता है? एप्पल्स एंड मैंगो में. एंड इसका जो एप्लीकेशन है वो ड्राई फ्रूट फॉर्मुलेशन में होता है. टर्टरिक एसिड, ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है. कहाँ पे मिलता है? ग्रेप्स एंड टैमरिंड में. ये इसका जो एप्लीकेशन है ये बेकिंग पाउडर, एंड इसको हेल्थ सॉल्ट्स भी कहा जाता है. जो कलरिंग एजेंट्स हैं वो नेचुरल कलरेंट्स बहुत सारे हैं जो प्राकृतिक कलरेंट्स होते हैं, जैसे कि बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल, कैरामेल, एनाटोसैफ्रॉन, कार्क्यूमिन, ऐसे बहुत सारे नेचुरल कलरेंट्स हैं. यहाँ पे सिंथेटिक कलरेंट्स का एक लिस्ट मैंने दिया हुआ है. स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यस, इसे याद रखेंगे. जैसे केमिकल क्लास भी दिया हुआ है, कौन सा एजो है, कौन सा जैंथिन है, कौन सा पायरोजोलोन है, कौन सा ट्राइएराइल मीथेन है, सब यहाँ पे मेंशन है. नेक्स्ट इज फ्लेवरिंग एजेंट्स. Natural flavors and natural flavoring substances. These are flavor preparations and single substances जो acceptable है human consumption के लिए. ये कहाँ से obtained होते हैं? Vegetable से हो सकते हैं, sometimes animal raw material से हो सकते हैं. Natural states में basically they are using menthol in peppermint, benzaldehyde and bitter and almond, citral in lime peel. ये यहाँ सब इन सब स्पेसों से हमें ये जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है ये उपलब्ध होते हैं. बेसिकली द नेचुरल फ्लेवर्स. फॉर एग्जांपल जो पीलिंग है, पीलिंग से हमें क्या मिलेगा? साइट्रस पीलिंग से हमें नेचुरल जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है वो उपलब्ध होंगे. नेचर आइडेंटिकल जो उसका टाइप है वो आइडेंटिकल फ्लेवरिंग एजेंट्स है, जैसे कि ये सब्सटेंसेस केमिकली आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम एरोमेटिक रॉ मटेरियल्स एंड इसे ऑब्टेन किया जाता है सिंथेटिकली. सो दे आर केमिकली आइडेंटिकल टू सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचुरल प्रोडक्ट्स इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. यानी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो ये सारे जो टाइप्स है ये टाइप्स ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है. आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस बेसिकली ये नॉट बीन इन आइडेंटिफाइड इन नेचुरल प्रोडक्ट्स, मतलब ये नेचुरल प्रोडक्ट्स में इसको हम नहीं पाते हैं पर आर्टिफिशियली हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं. स्वीटनर्स जो मीठे के लिए यूज होता है, यहाँ पे भी दो टाइप्स हम देख सकते हैं, न्यूट्रिटिव, नॉन न्यूट्रिटिव. न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स आर बेसिकली कॉल्ड अ कैलोरिक स्वीटनर्स, यानी इससे हमें कैलोरी मिलता है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स. एंड नॉन न्यूट्रिटिव जो स्वीटनर्स होते हैं वो रेंज ऑफ इंक्लूड अ रेंज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स विच आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, जो बाई नेचर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं. सॉर्बिटॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स है, एंड ये डायबिटिक फूड्स में, शुगर फ्री कैंडीज में, च्यूइंग गम्स में मिलता है. जाइलिटॉल बेसिकली इसे जाइलिट भी कहा जाता है, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, एंड ये बेसिकली जो होता है यूज्ड इन डायबिटिक फूड स्टफ्स.
आइसोमेल्ट, बेसिकली आइसोमेल्ट जो होता है एक हाइड्रोजनेटेड आइसोमोल्टोज होता है। शुगर सब्स्टिट्यूट्स में, कॉन्फेक्शनरीज में, च्युइंग गम, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड डेजर्ट्स में यूज होता है। जो नॉन न्यूट्रिटिव होता है हमें पता है इससे हमें कैलोरी नहीं मिलता है, दैट इज सैकरिन। सैकरिन्स इट्स बेसिकली जनरली यूज्ड फॉर सैकरिन, सोडियम सैकरिन एंड कैल्शियम सैकरिन। ओके, जो सैकरिन होता है बेसिकली क्रिस्टलाइन पाउडर्स होता है एंड सॉल्युबल इन वाटर होता है। साइक्लामेट्स एक स्टेबल एंड हाई टेम्परेचर होता है एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये समटाइम्स इट इज यूज्ड अ मिक्सचर along with saccharin but mostly used saccharin in places of that। एस्पार्टम, एस्पार्टम जो होता है 4 कैलोरी पर ग्राम तक एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड ए अ काइंड ऑफ स्वीटनर है जो कि सम कंडीशंस लाइक अगर टेम्परेचर हो ज़्यादा, मॉइस्चर हो ज़्यादा तो इसका जो स्वीटनेस है वो लॉस हो जाता है। एसाइल फेम के जो होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, च्युइंग गम में एंड टेबल टॉप स्वीटनर में यूज होता है। अपार्ट दिस जो हमने ग्रुप डिस्कस किया है इससे अतिरिक्त भी कुछ और दूसरे मिसलेनियस एडिटिव्स होते हैं जैसे कि इमल्सिफाइंग एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये बेसिकली कहाँ पे मिलता है और किस टाइप का होता है? गम्स, फैटी एसिड, लेसिथिन, एस्टर गम्स। जो फार्मिंग एजेंट्स होता है कैल्शियम क्लोराइड यूज टू फार्म द टेक्सचर ऑफ कैन फूड्स एंड एल्यूमिनियम सल्फेट एडेड इन पिकल्स। Anti-caking agents usually in used in impart free-flowing properties in dry products. Examples are silicates in potato flakes and some cocoa powders, salts, etc. Clarifying agent ये किस में यूज होता है? Clarify fruit juices, wines, chili proofing of beer, gelatin is a typical example of clarifying agent। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर इस क्लास रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड टेलीग्राम चैनल दैट इज़ डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन होम साइंस उस पर भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।